तो अक्सर हर साल ये समस्या देखी जाती है दिल्ली में कि भाई आसपास के जो स्टेट हैं पंजाब, हरियाणा इत्यादि, और जहाँ लार्ज स्केल में धान की खेती होती है वहाँ से जो पराली जलाने की वजह से प्रदूषण बढ़ता है। तो हालांकि मैं भी किसान परिवार से ही हूँ, हम भी धान की खेती करते हैं, ज़िला हरिद्वार हमारा पड़ता है। और कॉमर्शियल मतलब लार्ज स्केल पे हम नहीं करते थे खेती, अपने लायक ही करते हैं और बेचने का हमारा नहीं होता था। और यही चीज़ मैं यहाँ पहाड़ों में भी देखता हूँ कि जो धान है वो लोग अपने ही कंजम्पशन के लिए उगाते हैं। लार्ज स्केल धान की खेती शायद पंजाब में शुरू हुई है, और इसके अलावा जो हमारे बंगाल समझ लो और बिहार, छत्तीसगढ़, उनको। तो ये जो पंजाब की खेती है और इन इलाकों की खेती में एक थोड़ा सा अंतर देखना पड़ेगा कि यहाँ धान की कटाई हाथ से होती है, यानी कि अब ये कटाई कर रहे हैं, रोपाई भी हाथ से हुई और कटाई भी। और जो ये पराली है इसको यहाँ वेस्ट नहीं किया जाता, ये पराली पशुओं के आहार के लिए, चारे के लिए काम आ जाती है, संरक्षित रख ली जाती है। और ये बड़ी एक वैल्यूबल चीज़ है, एसेट है। मतलब अब सर्दियाँ आएंगी तो पशुओं के लिए चारे का काम लंबे समय तक ये पराली करेगी। तो पंजाब जैसे राज्य में क्या हो गया कि एक तो मेरे ख्याल से अब पशुपालन भी शायद घट गया है, मैन पावर भी नहीं रही, और दूसरी चीज़ लार्ज स्केल पे जो ये धान की खेती पंजाब में हो रही है उसकी कटाई हाथ से पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि मैन पावर आपको ज़्यादा चाहिएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, उसकी कटाई मशीनों से शुरू कर दी है। अब मशीन जो है वो कटाई कर रही है उसको, और वो उसी खेत में उसको वो जो पराली है वो छोड़ दी जाती है। और उनकी ज़रूरत है नहीं, उनको चारे के लिए भी ज़रूरत नहीं है, किसी और उपयोग में वो आती नहीं है। तो फिर अगली फसल के लिए तो खेत उनको खाली करना ही है। तो फिर वो क्या करते हैं कि उस पराली को उसी खेत में जला देते हैं, ताकि उसकी जो राख है वो भी एक खाद के तौर पे खेत को मिले। तो ये एक लार्ज स्केल पे जो धान की खेती की परंपरा शुरू हुई है पंजाब में, तो वाकई ये डिस्पोजल उनके लिए भी एक समस्या ही है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे खेती धान की करते हैं और उसके बाद फिर उसका सही तरीके से क्या होगा निस्तारण। तो किसान परिवार से होने के नाते और जो बचपन से हमने देखा है, तो शायद इन चीज़ों को हम समझ पाते हैं। और यहाँ भी पहाड़ों में भी यही है कि हाथ से अपना धान कटता है और फिर इसको चारे के रूप में आप देखेंगे पेड़ के ऊपर आपको ये लटके हुए मिलेंगे पराली के गट्ठर लंबे समय तक। पहाड़ों में कुछ इस तरीके से सर्दियों के लिए पशुओं के चारे की व्यवस्था किए जाने का जो है प्रोसेस है, जिसमें हरा घास काट के और अब इसको सुखाया जाएगा। नमस्ते जी, ठीक हो? और फिर ये बांध के इसको इस तरीके से रखेंगे कि लंबे समय तक काम आए। तो जो अब धान कटेगा अपना, धान कटेगा, धान उसकी पराली भी ऐसे ही रखी जाएगी चारे के लिए। हाँ, है ना? थोड़ा दिन काटेगा। हाँ, तो वो चारे के काम आ जाती है पराली, उसको फेंकना नहीं पड़ता, ना जलाना पड़ता, है ना? हाँ, जैसे बड़े बड़े उधर नीचे तो उसको जला देते हैं लोग, लेकिन यहाँ तो ये पशुओं के काम आ जाती है ना, खाने के। तो कब कटेगा आपका धान, ये नीचे लगा हुआ जो? कितने दिन में कटेगा अभी धान? अभी तो कोई कहाँ जाएगा, कोई कहाँ जाएगा ना, आएगा तब आएगा 3-4-5 दिन का बाद। 4-5 दिन के बाद कट जाएगा। हाँ। फिर पराली अपने काम आ जाएगी, बाद में रख लोगे उसको। हाँ। बहुत बढ़िया। अरे घास भी थोड़ा सा यहाँ है। हाँ, ये नीचे है जी। नीचे भी है उधर। नीचे एक खेत पे नीचे है। हाँ हाँ, थोड़ा ज़्यादा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यहाँ कुम है, कम है। यहाँ तो नहर का उधर से तब कुम को बंद, ये तो क्या नाम, हाँ हाँ, हर से क्या नाम, ये मोटर लगा था, मोटर से तब पानी अच्छा, मोटर से पानी उठाया ऊपर। ठीक ठीक ठीक, पानी नहीं मिलता अदरवाइज, इधर से वो टूट गया। इधर से आता था। अच्छा ये बुनाया ना, अच्छा, ये बुना तब से नहर छूट गया। हाँ। ठीक है जी, अब देखो पेट्रोल पंप भी ज़रूरी है, हर चीज़ जो है। तो अभी ये मिट्टी
सूखेगी और धीरे धीरे फिर ये लूज होके चलेगी नीचे को, थोड़ी थोड़ी दिख भी रही है। ये इस तरीके से पेड़ के पास से ये भुरभुरी होगी और झड़ेगी नीचे को। देखो जी कितना साफ पानी है ये हमारी नदियों का। बिल्कुल निर्मल जल है और बड़ा दुख होता है जब यही नदी किसी भी आबादी बस्ती के पास पहुंचती हैं तो फिर इस साफ जल को गंदा कर दिया जाता है। एक छोटी सी नदी केदार गंगा नाम है और मोरी पहुंच के फिर बड़ी नदी पहुंच में मिलती हैं, लेकिन मोरी बाज़ार में चूँकि अभी कोई पुख्ता ऐसी कोई कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था नहीं है तो लोग जहाँ भी मौका मिलता है इसी नदी में अपना कूड़ा नदी के कभी तो अंदर किनारों पे तो खैर करते ही हैं, लेकिन कई बार देखने में आता है कि लोग रात के समय अंधेरे के समय सुबह सुबह नदी में भी अपना कूड़ा फेंक के और अपना कर्तव्य की तीसरी कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू उन लोगों को जाके पता पूछनी चाहिए कि जहाँ ये पानी उपलब्ध नहीं है, जहाँ लोग किस किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। तो सरकारी तौर पे तो बहुत सारे जन जागरूकता अभियान चलते हैं, महीनों महीनों तक चलते हैं, लेकिन इन अभियानों को जनता स्वीकार करे, जनता के जो है लाइफ का, डेली लाइफ का एक हिस्सा ये बनेंगे तभी इनकी सक्सेस है। अदरवाइज़ हम स्कूल कॉलेज में तो करते रहते हैं, लेकिन एक रस्म अदायगी जिसको बोलते हैं कि यस एक कार्यक्रम आया था और हमने उसको कंप्लीट कर दिया और आगे उसको जीवन में हमने कुछ नहीं ढाला, उसको ना सीखा। तो कहीं ना कहीं ये हमें करना पड़ेगा कि इस चीज़ों को सिर्फ किताबों तक या मात्र एक दिखावा तक ना रखें, इनको हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में शामिल करें। और हर आदमी, हर इंसान को ये लगना चाहिए, वो जब कूड़ा किसी भी नदी, नाले, तालाब, किसी भी वाटर बॉडी में वो फेंकता है तो एक अंदर से लगना चाहिए कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जागरूकता की ज़रूरत है चलाने की। और जब तक ये वाली जागरूकता नहीं आएगी तो फिर हमारे ऐसे कार्यक्रम, उनका कोई उपयोग नहीं है। इनके प्रति जब तक हमारा एक लगाव नहीं होगा तो फेल है। ये खेत में धान की कटी हुई फसल कितनी अच्छी लग रही है रखी हुई। ये अपना ही एक सौंदर्य है। पहाड़ों में ये सीज़न होता है घास काटने का,
और ये घास फिर सर्दियों के लिए चारे के रूप में स्टोर किया जाता है, सुखा के इसको और फिर इकट्ठा किया जाता है। देखो जी, हमारी मातृशक्ति भी आजकल इस घास काटने के कार्य में लगी हुई है।